उनके चेहरे पे और उन्हीं के नहीं होता। वो कहता है पुलिस मेरा क्या कर लेगी, पैसे देता हूँ मोटा। वो तो जो कहने वाला नहीं, आपने आज तक आपने क्यों नहीं बताया आज तक? आप यहाँ 9 महीने से हो, आज तक आपने कभी बताया कि आपके मोहल्ले में शराब बिकती है? ये बताइए आप। कितनी बार मैंने शिकायत करी? आपने कभी शिकायत की? बताओ कभी शिकायत की आपने? मंजुला डीसी यहाँ पे एसएसपी मैंने शिकायत करी यहाँ पे। मंजुला डी साहब को 9 महीने हो गए, ठीक है, आप ये बात कही पुलिस को पैसा देते हैं। नहीं करा वो, ये मेरा आरोप नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है, उन लोगों का आरोप है, ये गलत बात कर रहे हैं ना, उन लोगों का आरोप है, मेरे पास वीडियो है। आप मुझे 9 महीने आपने सर, मेरे पास आपके मोहल्ले में शराब बिकती है बताओ। मैंने किसे मेरे पास लाइव वीडियो है। लाइव वीडियो वाली बात है, आप मेरे पास मिलते भी, आप मुझे मिलते हैं, आप कप्तान साहब को मिलते हैं, विधायक जी को मिलते हैं, क्या आपने कभी बताया कि मेरे मोहल्ले में शराब बिक रही, मेरी गली में शराब बिक रही है? बताओ। अभी ये गलत बात मत करो ना कि पुलिस को पैसा देते हैं, गलत। आप विधायक जी क्षेत्र के एक सम्मानित आदमी है, विधायक, आप उनके सामने करके पुलिस को पैसा देते, इसका मतलब कि मैं पैसा ले रहा हूँ? सर वो बोल रहा है वीडियो के अंदर, यार वीडियो के अंदर आप कुछ बोल दो, ये गलत बात है ना। वो ये कह रहा है कि उसने ऐसा कहा, नहीं, उसने ऐसा ये थोड़ी कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। उसने ऐसा कहा है समझिए आप थोड़ा भावनात्मक हो एकदम। गलत बात है कि आप नहीं, आप समझिए डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगाया, डायरेक्ट मेरे को आरोप लगा, आरोप नहीं लगाया, मेरी टीम पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। उसने ये कहा उस आदमी ने ये। अरे आकाश जी सुनो, गलत बात है, डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं मेरे को। पांडे जी मेरी बात सुनो। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपकी तरफ से प्रयास में या पुलिस की तरफ से प्रयास में ऐसा कोई विषय नहीं है, पहली चीज समझो। दूसरी चीज ये तय बात मानो कि जो नीचे का आदमी होगा वो इस बात का एक अपना कॉन्फिडेंस रॉब दिखाने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकता है, ठीक है, और उसने इन पे दबाव बनाने के लिए दबाव बनाने के लिए जी कि जब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, यानी सख्त कार्रवाई होगी। आप यहाँ बैठे हैं, अब आप ये मान के चले कार्रवाई, पहली बात तो इन चारों पर ठोक के कार्रवाई, ठीक नहीं, ये मीडिया मेरा परिवार है, ये अर्जुन एक युवा है और ये पूरी तरीके से बड़ी ईमानदारी के साथ काम में लगा और जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये अगर ये डाउन हो गया तो मीडिया डाउन होगी, और मीडिया डाउन होगी तो हम कोई समाज के भले का काम कर नहीं पाएंगे। ये एक्टिव है, ये बात एक्टिव है। रात को 2 बजे तक मिलते, मेरे को तो मिलते हैं रात को 1 बजे तक, और अकेले आते हैं मीडिया, अकेले मिलते हैं रात। और सबसे बड़ी बात है जनरली करता है, और आज तक मैंने कभी भी इतने लंबे समय से इसके ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं देखा कि कोई कहे कि इसने किसी तरीके से जो है अपने स्वार्थ के लिए पत्रकारिता की। नहीं, कभी नहीं। कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन मैंने भी नहीं सुना। मतलब इन लोगों के ऊपर ये जितने लोग हैं, इन लोगों को कभी मैंने नहीं सुना कि स्वार्थ के लिए कोई पत्रकारिता की। तो ऐसे निर्भीक पत्रकारिता करने वाले लोग अगर हिम्मत करके खड़े तो फिर उन्हें हमने मैसेज देना है, उन्हें हमने संबल देना है, उन्हें हमने हिम्मत देनी है, और इस तरीके के तत्वों को बिल्कुल ऐसा निष्प्रभुत करना है कि पूरा मैसेज आना चाहिए, क्योंकि इसने उसी मोहल्ले में रहना। अगर हल्की फुल्की चीज हुई उनके दिमाग खराब होने की संभावना बनती है। पूरी तरह उन्हें ऐसा हो कि ये हरकत होने के बाद उनकी हिम्मत में सपने में न सोच सके कि किसी मीडिया वाले के साथ इस तरीके की सरोकार की शराब के खिलाफ या नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले के खिलाफ। और मजे की बात, उससे आधा घंटा पहले लाइव नशे के खिलाफ चला के आना सड़क पर, आधा घंटे पहले की मैंने अभी देखी, बस अड्डे के सामने सड़क पे लोग जो है बैठे हुए ना शराब पी रहे हैं लाइन लगा के। तो इसलिए इन पर ठोक के कार्रवाई कर। रात की सीधे खड़े हैं, रात को यही मिलते हैं, रात में तो रात को सो जाओ भाई, बोलते सो जा भाई, सो जाओ भाई। तो मेरा कहना है, एक तो इस चीज को ध्यान रखो, इन्हें ठोक दो, मुकदमे भी ठोक के होने चाहिए, कोई मुरम्मत नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर। घर में घुसे हैं, महिलाओं के साथ इन्होंने जो करना किया है। और दूसरी चीज जो है सबसे बड़ी बात है कि अब आज के बाद से आपकी ये मान के टाइट कैंप के साथ जो है हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट ये है कि अब हमने इस अभियान चलाना है यहाँ, क्योंकि वरना ये कॉकस अपने आप का इकोसिस्टम इतना मजबूत करता जा रहा है ना, और इतना पैसा इकट्ठा कर लेगा कि इसे हिलाना मुश्किल हो जाएगा। और कार्रवाई अब जो है एक सम्मिलित, आप अभी तक अकेले कर रहे थे, अब आपके साथ हम जैसे जनप्रतिनिधि भी हैं, ये सारे हमारी संगठन के लोग, यहाँ के पार्षद, ये सारे पार्षद, यहाँ के सामाजिक संगठन आपके साथ है, यहाँ की महिलाएं साथ है, और ये एक दिन की कार्रवाई नहीं, अगले 6 महीने अभियान चलाएंगे। और 6 महीने का अभियान चलाना है और इसे ठीक करना, और आपसे उम्मीद है कि आप इसे करोगे और करेंगे, ठीक नहीं, इस चीज को करेंगे। और तो चिंता मत कर, हर मामले में तेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल। ध्यान दर्शन
जरा एक तो ना तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, बात नहीं सुन रहे? तुमने कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत पड़े। तुम्हें हिम्मत करके रहना है, पुलिस तुम्हारे साथ है, पांडे जी का नंबर तुम भी रखो, अर्जुन के पास भी है, तुरंत फोन करना। ये एक्टिव ऑफिसर है, मेरा नंबर रखो, मेरे से फोन पे बात होने कितनी देर पहुंच गया तुम्हारे पास, इससे मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक 2 से 4 मिनट में तुम्हारे पास तो वही रहो, क्योंकि पहले इसका फोन आया तो मेरी बात हुई, मेरे पुलिस की कार्रवाई से निपट जाएगा। जब दूसरी बार इसने बताया कि फिर इसके घर पे अटैक हो रहा, तो फिर मैंने कहा आप मुझे जाना, तो फिर मैं नहीं रुक सकता, मेरे ख्याल उसकी बात नहीं बचती। मैं थाने वाने में बड़ा कम आता हूँ, और आज तक मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार या 2-3 बार आया हुआ मैं, जब कोई ऐसा मसला होगा, वरना मैं जिलाध्यक्ष रह लिया, विधायक रह लिया, मैं थाने में नहीं आता था, क्योंकि आप लोग जब काम कर देते हो तो मुझे आने की जरूरत क्या है। जब सारी चीजें सहजता से हो जाती, धीरे से यहाँ बैठे तो मैं क्यों आऊँ, आदमी यहाँ बैठे, मेरे पार्षद बैठे, मुझे आने की जरूरत है, ये लोग काम कर ही लेते हैं और आप लोग करा ही देते हो, ठीक है। तो इस चीज को अब जो तुरंत इसके वो काम तो होना ही है। हाँ, करना ही होगा। और वास्तव में आते मैंने इसे रोते देखा, बिलखते देखा, इसकी पीठ पे चोटें हैं, जैसे किसी एक निरीह आदमी के साथ, वो मान के चलो इसका कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, इस तरीके से मार पिटाई की है। तो इस चीज को पूरा कार्रवाई अपने घर में मेरी बीवी और बच्चे रहते हैं, मैं दबके इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे-छोटे बार-बार धमकी देते घर हैं, वही तो बोलते हैं कि बच्चों का ध्यान रख। जितनी बार आप मुझे मिलते, कभी एक बार कभी कुछ जिक्र कर दिया होगा, मुझे नौबत ही नहीं आती, ठीक है। जो आदमी सोचता है कि कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी निश्चित रहेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब साथ खड़े तुम्हारे, ठीक है, और इस अभियान में खड़े, इसी अभियान में तुम्हारे साथ खड़े। और तो भी ना ध्यान रखना, घबराना नहीं है, सफाई नहीं देनी, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, गलत काम करना नहीं है, गलत को सहना नहीं है, ठीक है नहीं। और तेरे बच्चों की तरफ आंख उठाने का मतलब है, तेरी तरफ आंख उठाने का मतलब है गली में या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। वो साहब धमकी देके तो फिर वो अपना छोड़ के जा रहा, इस बात को पांडे जी सुनिश्चित कर लेंगे, अपना घर वाला छोड़ के जाएगा। अगर उसने कहा कि एक रहेगा, उन्होंने यही बोला, उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे हम, वो छोड़ ले। कुंडी लगाया, फिर मैं बाहर आया। बात आगे समझ में? अगर वो ये कह रहा है कि बदमाशी के नाम पर तुम लोग रहोगे, तुम्हारा परिवार या उसका रहेगा, तो उसे हम रहने के लिए मजबूर नहीं करें, वो छोड़ देगा। तुमने साहब बोला है सर, ये रात में तू रहेगा या मैं चले जाते हैं, खबर पे जाना पड़ता है रात में, कोई चिंता मत करो, रास्ते में और तुरंत फोन करना, हम कार्रवाई, ठीक है। अगर ठोक कर रखना बिल्कुल पानी, ठीक है, सब कार्रवाई। हमने तो देखा फटाफट गदरपुर से चले गए। चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी, मैं भैया जी इतना अच्छा करते हैं, बात अरे बहुत इसके चाहने वाले, इसके फॉलोअर लोग हैं। मैं गदरपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। विधायक जी, आज विधायक जी पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, आप थाने में भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखो, हम ये नहीं कह सकते पत्रकारों पर हमला हो रहा। पत्रकार हमारी समाज का, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बहुत मजबूत है, और विशेष रूप से रुद्रपुर के पत्रकार निर्भीक भी हैं और निडर भी हैं, और उन पे ना कोई हमला हो रहा, ना कोई हमला होने देंगे। निश्चित रूप से अर्जुन, जो यहाँ का एक निर्भीक पत्रकार है, युवा पत्रकार है, बड़े साहस के साथ कर रहा। एक जने ने, किसी एक ग्रुप ने, जिसके बारे में जानकारी आ रही है तो कहीं ना कहीं अवैध शराब और अवैध नशे का काम करता, और उस ग्रुप ने, तो कुछ लोगों ने इस पे हमला किया। तो जब इस पे हमला किया तो हम इसलिए नहीं कह सकते पत्रकारों पे हमला हो रहा है कि इसके फोन आने के बाद, इसका मुझे फोन आया, मैं एक जागरण में गांधी कॉलोनी जा रहा था, फोन आने के 5 से 7 मिनट के अंदर मैं इसके साथ यहाँ कोतवाली में थाने में, टाइम कैंप थाने में खड़ा। तो जब पत्रकारों के साथ यहाँ का विधायक खड़ा है, यहाँ की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार खड़ी है, यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा है, तो ना तो पत्रकारों पे कोई हमला कर सकता, ना किसी हमला करने वाले को बर्दाश्त करेंगे। जो दोषी हैं उन्हें उठा लिया गया है, उन्हें उठाने के बाद उनकी जो उन्हें सजा मिलनी चाहिए सजा मिलेगी, और सजा मिलने के जो भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ये पुलिस प्रशासन करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और ये बिल्कुल निर्भीक होकर रहे। इन्हें जो डराने धमकाने की कोशिश की है, तो मैं बिल्कुल उन लोगों को चुनौती देता हूँ। हमारे किसी पत्रकार की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के भी देखी तो तय बात मान के चले, उसका वो हश्र करूंगा जो उसने कभी सोचा भी ना हो। विधायक जी, ये भी कहा जा रहा है कि उनके घर पर आकर ये भी धमकी दी गई है कि या तो इस मोहल्ले में आप रहोगे या हम रहेंगे,
और आप कह रहे हैं कि हमला नहीं हुआ, वहीं अर्जुन द्वारा एक वीडियो भी जारी की गई है। मैंने पत्रकारों पर, जो आपने कहा ना पत्रकारों पर हमला हो रहा, तो मैंने उसमें कहा कि पत्रकारों पर नहीं, आज ये घटना हुई है और घटना होते ही त्वरित रूप से मैं स्वयं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारे एसओ खड़े हैं और वो जो जितने लोग थे उन्हें उठा के लॉकअप में ले आए। ये 10 मिनट भी नहीं लगे इस कार्रवाई में। अगर किसी ने हिमाकत की, और ये एक संदेश है कि निडरता के साथ यहाँ के पत्रकार पत्रकारिता करें, उन्हें कोई किसी तरीके से रोक नहीं सकता। यहाँ का विधायक उनके साथ खड़ा है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार उनके साथ खड़ी है और हमारे कहने के बाद यहाँ का प्रशासन भी उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल निडरता के साथ। और जो आप ये कह रहे हैं कि किसी ने इन्हें धमकी दी है, जैसे उनमें से कि या तो इस गली में ये रहेंगे या वो रहेंगे, तो मैं उसे भी बता देना चाहता हूँ, ये तो यहाँ रहेंगे, ये अपना काम करेंगे। अगर इतना बोला है तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तर मान ले, वो यहाँ नहीं रहेगा। विधायक जी, पेट्रोलिंग लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता और भी पड़ेगी। जिस तरीके से अर्जुन पे हमला हुआ, हो सकता है वहां पे फिर दोबारा कहीं ना कहीं पुलिस को गश्त करने की जरूरत है। पुलिस गश्त करेगी, पूरी तरह से संदेश देगी। संदेश देने के जो पुलिस के तरीके हैं, उन तरीकों से संदेश देगी पुलिस, अपने तरीकों से संदेश देगी, उसकी आवाज आएगी। और दूसरी चीज, ये जो एक अपने आप में ऐसा नजर आ रहा है कि पुलिस की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद, और हमारे जो मैं देख रहा था अभी 4-5 दिन पहले भी बहुत बड़ी खेप एक नशे की पकड़ी गई है, लगातार बड़ी खेप यहाँ जिला पुलिस के द्वारा और यहाँ के टाइम कैम्प में भी कार्रवाइयाँ करके पकड़ी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये खाली लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं, एक सामाजिक समस्या भी बनती चली जा रही है। तो इसको आज से मान के चलते हैं कि पत्रकारों पर जो किसी तरीके से अर्जुन पर जो जिस तरीके का ये हमला हुआ है, ये आज से एक शंखनाद है इस नशे के खिलाफ एक अभियान का, जिसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक के नाते मैं, हमारे संगठन के लोग, हमारे सारे पार्षद और हमारे पार्षद, हमारी मीडिया जो सबसे आगे इसमें है, और मीडिया के साथ पुलिस प्रशासन और हमारे समाज सेवी संगठन और महिलाएं मिलकर अब हम इस अभियान को शुरू करेंगे। ये अभियान खाली 1 दिन का 2 दिन का नहीं होगा, यह महीनों चलेगा। और निश्चित रूप से इस जो ये बहुत बड़ी समस्या नशे की और कच्ची शराब की और जो स्मैक की आ रही है, हम इसको भी पूरी तरीके से विधायक जी, आप रुद्रपुर शहर में देखते होंगे, अन्य जगह जहाँ ठेके हैं, चाहे शराब की दुकान है, वहाँ पर बाहर शराब पिलाई जा रही है खुलेआम। लोग पी भी रहे हैं या पिला रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी है। रोड पर एनएच चल रहा है, बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? या तो वो शराब का ठेका बंद हो जाए या फिर वहाँ से वो लोग शराब पीना बंद कर दें। निश्चित रूप से मैं पुलिस प्रशासन को बात करूंगा, कल कप्तान साहब से भी बात करूंगा और वहाँ के पुलिस अधिकारी को निर्देशित भी करूंगा कि इस तरीके के ठेके का काम है शराब बेचना, और लोगों का काम है वहाँ से शराब ले जाके जो उसके या तो विधिवत जगह है कोई वहाँ, या अपने घर जाके उस शराब का सेवन करें। शराब सड़क पर बैठ के पीने के लिए नहीं है। शराब इस तरीके से, ये सड़क पर शराब पीना भी ये गैर कानूनी है और असामाजिक भी है, एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं को और अपराध को बढ़ावा देने की संभावना को बढ़ाता है। कल ही मैं कप्तान साहब से बात करके इस पर पूरी रोक लगाने का विधायक जी, ठेके होने के बाद भी कच्ची शराब धड़ल्ले से बिक रही है।